एक एक लाख मुसलमानों के काफिले घर से निकलते थे और 1000 पाकिस्तान पहुंचते थे। मशरकी पंजाब के 70,000 मुरब्बा मील के इलाके में एक मुसलमान जिंदा नहीं बचा। मगर जिस दर्जे की कत्लो गारत हिंदू और सिखों और डोगरों के हाथों मुसलमानों का हुआ, सिर्फ 4 महीने के अरसे में, वक्त याद रखिएगा, 4 महीने के अरसे में 40 लाख मुसलमान तहते किए गए, उनका वजूद मिटा दिया गया। और अमृतसर और लुधियाना पहुंचते पहुंचते हाल यह होता था कि ट्रेन में सिर्फ लाशों के टुकड़े पड़े होते थे। 3-3 ट्रेनें आगे पीछे निकलती थी और सिर्फ लाहौर लाशों के टुकड़े पहुंचते थे। देहातों के कुएं मुसलमानों की लाशों से भर गए। तो गांव की तमाम खवातीन जिनको मुसलमानों ने मस्जिद में जमा कर दिया था, मुसलमान बचियां कलमा पढ़ते निकलती थी, हाथ में हाथ डाले और अपने आप को बेदरे गोलियों की बौछार के आगे डालती थी कि हम जिंदा इनके हाथ नहीं लगेंगे। ये रियासत शोधा की इमारत है, जिन्होंने कुछ नहीं मांगा, अपने आप को कुर्बान करने से पहले यह नहीं पूछा कि हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया है। उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया, अपना सब कुछ, अपनी इज्जत, अपनी जान, अपनी माल, अपनी बेटियां, अपनी आबा व अजदाद, अपना दीन, अपनी आबरू, सब कुछ नहीं मांगा इससे। आज हम जिस आजादी में, जिस फख्र और गैरत के साथ यहां बैठकर बात कर रहे हैं, हमें यहां तक लाने में 50 लाख मुसलमानों ने अपना खून सेंचा है। ऐसे नहीं पहुंचे हम यहां पे। इसको इमानत समझिएगा, अल्लाह की कसम ये इमानत आपको दी गई है, इससे खैरत ना करना। कभी कभी ये ना पूछना कि इस पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, चाहे सब कुछ कट जाए तुम्हारा, क्योंकि जो हमसे बड़े गुजर के गए उन्होंने ये सवाल नहीं किए थे, उन्होंने अपना सब कुछ कटाया था इस पर। और ये पाकिस्तान सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज नहीं है। अल्लामा इकबाल के 2 ख्वाब, पहला ख्वाब यह कि इस खित्ते में एक रियासत बने जो मुसलमानों का मरकज हो, और दूसरा ख्वाब कि ये रियासत एक मरकज बने एक ऐसे इस्लामी हुकूमत का और इस्लामी वजूद का, इस्लामी अहया का, कि जिसमें एक हो मुसलमान हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाक काशगर, जिसका मरकज पाकिस्तान है। जिस तरह हमने आपसे कहा कि ये पाकिस्तान एक नजरिया भी है और एक जोग्राफिया भी। अल्लाह की कसम हम आपको बिशारत देते हैं इस बात की कि अब इसका जोग्राफिया कम नहीं होगा, बढ़ेगा इंशाअल्लाह। बच्चों, इस तरह पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान हमें प्लेट पे रख के नहीं दिया था किसी ने। इन्होंने अपनी कुर्बानियां, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपने खानदान लुटाए थे एक इश्क की खातिर, एक जुनून की खातिर। और जब तक इस सरजमीन पर एक भी मुसलमान बाकी है, पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान मदीने के बाद दूसरी इस्लामी नजरियाती रियासत है। और देखो कितनी ममासलत है इसमें और मदीना में। मुसलमानों ने मदीना भी मुशरिकों से छीन के लिया। हमारे बड़ों ने भी पाकिस्तान मुशरिकों से छीन के बनाया है। मदीने में भी हिजरत थी, पाकिस्तान में भी हिजरत है। मदीने में भी बहुत सारे मुसलमान पीछे मक्के में रह गए थे, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुसलमान पीछे हिंदुस्तान में रह गए। मदीना भी एक इस्लामी नजरियाती रियासत थी, पाकिस्तान भी अल्लाह के फजल से इस्लामी नजरियाती रियासत है। मदीना भी उम्मत मुस्लिमा की अहया का मरकज था, पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा के अहया का मरकज है। और अब सिर्फ एक कदम जो होना है और बाकी रह गया है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जिंदगियों में हम इसको देखेंगे। मदीने से जाके फतेह मक्का किया गया था। अल्लाह की कसम हम भी जाके रेडियो पाकिस्तान दिल्ली का नारा लगाएंगे और लाल किले पर पाकिस्तान का सब हलाली परचम भी लहराया जाएगा। इस पाकिस्तान की तकदीर और तारीख को समझो। ये एक इस्लामी नजरियाती रियासत है, इसके मुकद्दर में उरूज है। जो इसका साथ देना चाहेगा अल्लाह उसको उरूज देगा। जिसने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान माल इज्जत और आबरू को कुर्बान किया है,
अल्लाह के मलाइका उस पर नाजिल होते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, दो जहानों में खैर है उसके लिए। पाकिस्तानी कौम, इसमें तफरका ना डालो। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग मत करो। ये दुश्मन की साजिश में से है कि फौज में और कौम में इख्तिलाफ डाल दिया जाए। आज पाकिस्तान जिस दौराहे पे खड़ा है, हालात हमारे चैलेंजिंग हैं, आजमाइशें हैं, मगर मायूस होने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान का बनना एक मौजज़ा था। ये फैसला अज़ली और अब्दी हो चुका था कि इस मुल्क में वजूद में आना है और उसकी हिफाजत की जाएगी। तो घबराइएगा नहीं आज के हालात से। अल्लाह के फजल करम से ये मुल्क कायम होने के लिए बना है, शोहदा के खून पर, बहनों के दुपट्टों पे बना है। लेकिन अल्लाह इनकी आबरू को रखेगा इंशाअल्लाह। इस पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया के फैसले होंगे। इस खित्ते में दुनिया में कोई फैसला नहीं करेगा जब तक हमसे इजाजत ना ले ले कि हमने क्या करना है। इस बात से ना घबराएं कि आजकल मुल्क के हालात क्या है। मायूसी में ना आइएगा। ये वही मक्कार हिंदू हमें हमारे हौसले पस्त करना चाहता है। इस पर अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत और आबरू लुटानी पड़े तो ये सस्ता सौदा है। क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट इंसान अपने लिए नहीं, अपने दीन, अपनी आबरू, अपने बच्चों के लिए भी करता है। इस मुल्क ने बहुत तकलीफें उठाई हैं अपनों से। अब वक्त आ गया है कि हम इसको पे बैक करें। अल्लाह आपको मुबारक करे ये आज़ादी। अपने अहद की तजदीद का दिन है ये। उन शोहदा को याद करने का दिन है, उन बहनों और बेटियों को याद करने का दिन है कि जिनकी लाशों से कुएं पट गए, जो हाथों में हाथ डाले चौक दर चौक गोलियों की बौछार के आगे आती थी, जो आज भी वहां बैठकर अपने बच्चों पर पाकिस्तान का नाम लेकर दम करती हैं और उनके बच्चों को अल्लाह शिफा देता है। खयानत ना कीजिएगा उनके साथ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा का हामी और नासिर हो। अल्लाह इंडिया के मुसलमानों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।